उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक महिला का ऐसा खौफनाक चेहरा सामने आया है, जिसने प्रेमी के साथ मिलकर पहले तो पति को मौत के घाट उतारा, फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर प्लास्टिक के ड्रम में छिपा दिया। महिला की निर्दयता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जिस पति को उसने मौत के घाट उतारा है, उसके साथ उसने न सिर्फ 7 फेरे लिए हैं, बल्कि 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा भी किया था। उसके बावजूद भी वो महिला बेखौफ होकर प्रेमी के साथ हिमाचल के शिमला और कसौल में घूमने निकल गई। अब हत्यारी मुस्कान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और तो और मुस्कान के पिता ने भी अपनी बेटी के इस जघन्य अपराध के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग की है। दरअसल पूरा मामला मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर का है, जहां सौरभ राजपूत अपनी पत्नी मुस्कान और मासूम बेटी के साथ रहता था। सौरभ लंदन में काम करता था और काम की वजह से ज्यादातर विदेश में ही रहता था। हाल ही में वो पत्नी और बेटी का जन्मदिन मनाने मेरठ आया था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। बता दें कि साल 2016 में सौरभ ने मुस्कान से लव मैरिज की थी। सौरभ का परिवार इस शादी के खिलाफ था, लेकिन सौरभ ने मुस्कान का साथ नहीं छोड़ा। शादी के बाद भी सौरभ और उसके परिवार के बीच संबंध सुधर न सके। यही वजह थी कि सौरभ पत्नी मुस्कान और बेटे के साथ किराए के मकान में रहने लगा था। वहीं पुलिस की जांच में सामने आया कि मुस्कान का साहिल शुक्ला के साथ में अफेयर चल रहा था। सौरभ के विदेश में रहने के दौरान मुस्कान और साहिल का रिश्ता और गहराता गया, जिस वजह से साहिल अब मुस्कान से शादी करना चाहता था, लेकिन सौरभ के रहते हुए ये संभव नहीं था। ऐसे में साहिल ने मुस्कान पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि वो सौरभ से छुटकारा पा ले। इसके बाद दोनों ने मिलकर सौरभ की हत्या की साजिश रची। 4 मार्च की रात जब सौरभ अपनी पत्नी मुस्कान के साथ कमरे में सो रहा था, तभी मुस्कान ने चाकू से उस पर हमला कर दिया। उसने ताबड़तोड़ वार किए, जिससे सौरभ की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद मुस्कान और साहिल ने शव के कई टुकड़े किए, फिर उन्हें प्लास्टिक के ड्रम में डाला और ऊपर से सीमेंट भर दिया। इसके बाद मुस्कान और साहिल घूमने के लिए हिमाचल प्रदेश चले गए। मुस्कान ने भले ही हत्या जैसी विभत्स वारदात को अंजाम दिया, लेकिन उसे अब पकड़े जाने का डर सताने लगा था। जब उससे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसने अपनी मां को फोन कर पूरी घटना की जानकारी दी, जिसे सुनकर मुस्कान के घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई और उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना देकर बेटी को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने जब मुस्कान और साहिल से सख्ती से पूछताछ की, तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने घर से वो ड्रम बरामद किया जिसमें सौरभ का शव था। ड्रम को काटकर काफी मशक्कत के बाद डेड बॉडी बाहर निकाली जा सकी। फिलहाल दोनों हत्यारोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस के मुताबिक हत्या के बाद मुस्कान अपने पति सौरभ का फोन अपने साथ ले गई थी। वो रिश्तेदारों से सौरभ बनकर बात कर रही थी ताकि किसी को शक न हो। होली पर उसने सौरभ की बहन चिंकी से चैट भी किया था। मामले में एसपी सिटी विक्रम सिंह ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। ब्रह्मपुरी पुलिस को सूचना मिली कि इंदिरा नगर में एक मर्डर हो गया है। सूचना मिलती है पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच से जांच पड़ताल एवं पूछताछ के लिए पाया गया कि एक सौरभ नाम के व्यक्ति हैं जो कि 4 तारीख से अपने घर से लापता है और इनके परिजनों को शक है कि इनका मर्डर हो गया है। इस आधार पर जो सौरभ की वाइफ है उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के दौरान इनकी वाइफ ने अपना जुर्म कबूला था। उन्होंने बताया कि इनका प्रेमी है, इनकी वाइफ का मुस्कान का साहिल शुक्ला, उसके साथ मिलकर 3 तारीख की रात में इन लोगों ने चाकू से इसका मर्डर कर दिया है और उसके बाद इसके जो सिर है उसको सिर और तेली को काट कर इन्होंने एक ड्रम में शव को डालकर उसमें सीमेंट भर दिया है। और वो इसके बाद ये दोनों ही लोग 4 तारीख की शाम को ये लोग शिमला, मनाली और कसौल चले गए थे और परसों ही रात में वापस आए थे। कल जो मुस्कान है उसने अपनी फैमिली को भी गुमराह करने का प्रयास किया था कि जो सौरभ है उसकी हत्या उसके परिजनों ने कर दी है और तब तक पुलिस को सूचना लगी थी। सूचना के आधार पर से पूछताछ की गई। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो आला कत्ल है और बॉडी है उसे हमने बरामद कर लिया। जो शव है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है और जो उनके फ़ोन है वो हमने अपने कब्जे में ले लिया है, फैसिलिटी भेजा जा रहा है। उन्होंने कहाँ से सीमेंट लाए थे, कहाँ से ड्रम लाए थे और बाकी जो इन्होंने नशे की गोली दी थी 3 तारीख की रात की जिसके बाद ये बेहोश हुए थे, उन सभी चीज़ों की जानकारी की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनको विवेचना का पार्ट बनाया जाएगा। फिलहाल इन दोनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस घटना को लेकर अपनी राय हमें जरूर कमेंट करें।